तो आज की मूवी में हम जानेंगे कि एक रोबोट को एक लड़की से कैसे प्यार हो जाता है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम आवी और पॉल नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि कंपनी के मिले हुए घर में शिफ्ट होने के लिए जा ही रहे थे। फिर वहां पर पहुंच के वो लोग दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो घर काफी अच्छी लोकेशन में था। फिर उसके बाद आवी अपने अगले दिन काम पर ही चली जाती है जो कि एक रोबोटिक कंपनी में काम करते थे और वहां पर उसका बॉस होने वाले उसके घर में पार्टी के बारे में आवी को बताते हैं और उसके पति को भी इनवाइट करते हैं। जैसे ही रात होती है उसके बाद आवी और पॉल बॉस की पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही पॉल को दिखता है कि वो उस घर में जितने भी नौकर्स हैं वो सारे के सारे रोबोट्स हैं और वो सभी रोबोट्स किसी इंसान की तरह ही काम कर रहे थे। फिर उसके बाद आवी का बॉस आवी को सभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाता है और साथ ही आवी को भी एक रोबोट गिफ्ट करता है। फिर घर आने के बाद उस बॉक्स को जब वो लोग खोलते हैं तो उसमें एक टिम नाम का रोबोट होता है। फिर जैसे ही पॉल उस टिम को टच करता है वैसे ही वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। फिर टिम के आने के बाद आवी के जितने भी घर के काम थे वो सारे आसान हो चुके थे क्योंकि वो लगभग सारे कामों को कर देता था और साथ ही आवी के पसंद और नापसंद का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन ये सब देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर एक दिन टिम उसके सोशल मीडिया के पासवर्ड और बैंक डिटेल भी मांगने लगता है जिससे कि वो उनके ऑनलाइन काम को भी आसानी से कर सके। लेकिन पॉल इन सब के लिए नहीं मानता है पर आवी के फोर्स करने पर इसके लिए भी मान जाता है पॉल। फिर तभी आवी के पड़ोसन रोज उससे मिलने के लिए आती है और वो वेलकम गिफ्ट देने के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी देती है। कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। उसके बाद आवी जब अगले दिन अपने ऑफिस में होती है तभी वहाँ पर एक स्टाफ रोबोट के आए हुए हाथ में एक टेक्निकल इश्यू को आवी को बताता है। इसीलिए आवी फिर उसे ठीक करने में लग जाती है। फिर शाम को जब आवी अपने घर वापस आती है तब बॉल के साथ रोज को देख करके उसका मूड बेहद खराब हो जाता है। इसलिए रोज के जाने के बाद पॉल से शक करते हुए पूछती है कि रोज यहाँ पर क्यों आई थी। तब पॉल उसे बताता है कि वो सिर्फ मुझे गार्डन में लगाने के लिए फ्लावर्स देने के लिए आई थी और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर आवी को उस पर भरोसा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे टिम आवी को पसंद करने लगता है। फिर एक बार आवी को जैसा लुक आदमियों में पसंद होता है वैसा ही लुक करके वो आवी के सामने आ जाता है। ये देख करके आवी काफी हैरान हो जाती है और उससे लुक चेंज करने की वजह पूछती है। इस पर टिम कहता है कि तुम्हें आदमियों में ऐसा लुक पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है। ये सुनकर पॉल को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर आवी टिम को कहती है कि पहले जैसे थे वैसे ही बनकर आओ। साथ ही उससे ये भी कहती है कि ऐसी हरकत दोबारा कभी भी मत करना। फिर अगले ही दिन आवी अपने बॉस को वो हाथ दिखाती है जिसका टेक्निकल इशू उसने ठीक किया था, जिसे देखकर उसका बॉस बहुत ही खुश होता है। तब आवी ये खुशखबरी पॉल को बताती है। तब पॉल आवी से कहता है कि हमें टिम को कंपनी को वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें फोन के जरिए टिम सुन लेता है। फिर अगले दिन टिम एबी का पैर को मसाज कर रहा होता है तभी पॉल भी वहां पर पहुंच जाता है और ये सब देख करके पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वह वहां से चला जाता है। फिर आबी जब अपने काम से वापस आती है तब टिम उसे ये कहकर भड़का देता है कि पॉल और रोज के बीच में अफेयर चल रहा है। तब ये सुनकर आबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ जाती हैं और पॉल को अपने काम के लिए एक ऑफिस की तलाश थी जो कि उसे मिल नहीं रही थी। तब उससे टिम कहता है कि जब तक तुम्हें कोई ऑफिस मिल नहीं जाता तब तक के लिए मैं घर में ही एक टेम्पोररी ऑफिस बना देता हूँ। जिसे सुनकर पॉल उसको हाँ बोल देता है। लेकिन आबी को इस बात का जब पता चलता है तो वो पॉल पर गुस्सा करने लगती है। तब पॉल उसे कहता है कि ये तो टिम का प्लान था। तब आबी उसे गुस्से में कहती है कि क्या रोज से अफेयर करना भी टिम का प्लान था। पॉल उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास बातें जरूर तुम्हें टिम ने ही कहा होगा। और इन दोनों के आपस के झगड़े को टिम हॉल में खड़ा होकर के सुन रहा था। फिर अगले ही दिन आबी जब अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसे गोल्ड का एक नेकलेस मिलता है जिसे देख करके वह बहुत ही खुश होती है। उसे लगता है कि पॉल ने उसे ये सब मनाने के लिए किया है। फिर आबी को काम पर जाने के बाद पॉल जब किचन में आता है तब आबी के दिए हुए एक पसंदीदा कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिसे देख करके अब उसे टिम पर बहुत ही शक होने लगता है। इसीलिए वह सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। तब वो देखता है कि टिम आबी के कमरे में है और आबी के कपड़ों को बहुत ही अजीब तरह से सूंघ रहा था। इसीलिए पॉल उसका वीडियो बना लेता है और तभी कंपनी के ऑटोमेटिक कार में बैठ करके आबी को ये सारी बातें बताने के लिए जाने लगता है। तभी अचानक से उसकी कार की स्पीड तेज होने लगती है। इसीलिए फिर जल्दी से पॉल ड्राइवर वाली सीट पर बैठ
करके कार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो तो कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उधर जब आबी को उसके एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो तुरंत ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है उससे मिलने के लिए। फिर वह पॉल से पूछती है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर पॉल कहता है कि तुम सबसे पहले अपना फोन को ऑफ करो। जिसके बाद वो कहता है कि टिम ने मेरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया था और उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। लेकिन आबी को इस बात पर यकीन नहीं होता है, उसे हॉस्पिटल में ही आराम करने के लिए कहती है। अब पॉल से मिलने के बाद आबी अपने घर जा रही होती है। तब रास्ते में उसे रोज मिलती है जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तभी आबी की नजर उस नेकलेस पर पड़ती है जो पॉल ने उसको दिया था। इसलिए वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है और घर जा करके उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नेकलेस उसे नहीं मिलता है। इसका मतलब पॉल ने वो नेकलेस रोज को दे दिया है। तभी आबी के पास टिम आता है और उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। तब ये वीडियो देख करके आबी पॉल से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लेती है। और उधर दूसरी तरफ पॉल हॉस्पिटल से आबी के कांटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अभी उसकी कॉल नहीं उठाती है। फिर पॉल उससे मिलने के लिए घर पहुंच जाता है। तभी वहां पर टिम उसको वह वीडियो दिखाता है जिसमें वो रोज को किस कर रहा था। तब ये वीडियो देख करके पॉल आबी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मैंने नहीं किया है। तब आबी कहती है कि तब तो तुम्हें ये भी बात नहीं तब आबी कहती है कि तब तो तुम्हें ये भी नहीं पता हुआ कि रोज के पास वो नेकलेस कैसे गई। फिर पॉल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जरूर इस रोबोट टीम की ही कोई चाल होगी। लेकिन आबी उसकी एक भी बात को नहीं सुनती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है। पॉल वहाँ से जाने लगता है जो कि देख करके आबी भी इमोशनल हो जाती है। जैसे ही शहर पहुँचता है पॉल तो रोज को फोन करके आबी का ख्याल रखने के लिए कहता है वो। तब रोज उससे कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की थी। इसीलिए तभी पॉल ये सब बातें बताने के लिए आबी को कॉल करता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हो रहा है वो सब टिम करवा रहा है। दूसरी तरफ टिम आबी की आवाज में पॉल को घर वापस आने के लिए कहता है और जब पॉल घर आकर के अपना गेट खोलता है तब टिम पीछे से मार करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद टिम पॉल को रस्सी से बांध करके बाथटब में डाल देता है। तभी उस दरवाजे पर रोज आ जाती है। तब रोज टिम से पॉल और एबी के बारे में पूछने लगती है। तब टिम कहता है कि वो दोनों किसी काम से बाहर गए हैं। फिर रोज के जाने के बाद टिम बाथरूम में वापस आता है। पॉल का सर पानी में डुबा करके उसे मार डालता है। उसके बाद आबी जब घर वापस आती है मोबाइल ऑन करके पॉल की पुरानी फोटोज को देख करके मिस करती है। तभी टिम एक नया ड्रेस लेकर के आता है और आबी को उसे पहनने के लिए कहता है। फिर आबी जब उस ड्रेस को पहन करके आती है तब टिम उसे देखता ही रहता है। फिर उसके करीब आकर के उससे वो इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन आबी जब अपने ऑफिस से वापस आ रही थी तभी उसे फिर रोज रास्ते में रोक करके उससे कुछ बताने की कोशिश करती है। तब आबी कहती है कि मुझे तुम्हारे और पॉल के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। फिर रोज बड़ी हैरानी से कहती है कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। फिर घर आकर के आबी उस वीडियो को बार बार देखने लगती है। तभी उस वीडियो में कुछ ऐसा उसे दिखाई देता है कि उसे भी टिम के ऊपर अब शक होने लगता है। इसीलिए वह ज्वेलरी शॉप में कॉल करती है उस नेकलेस के बारे में पता लगाने के लिए कि उसे कौन खरीदा था। अभी उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं टिम ने खरीदा था और वो इस बारे में सोच ही रही थी। तभी उसकी नजर गार्डन की ओर जाता है। फिर गार्डन में देखती है कि एक्स्ट्रा फ्लावर्स लगे हैं, इसलिए टिम को किसी बहाने से घर के बाहर भेज देती है। फिर वो गार्डन में आती है और देखती है कि मिट्टी के अंदर पॉल की शर्ट दबी हुई है। लेकिन तभी वो मिट्टी को हटा करके शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर उसे पॉल की डेड बॉडी जमीन में दबी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। फिर तभी वहाँ पर ये साला रोबोट टिम भी आ जाता है। फिर आबी उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर टिम कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, जिसे सुनकर आबी हैरान होने के साथ साथ डर भी जाती है। भागते हुए घर के अंदर आती है और पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर ये साला रोबोट टिम आ जाता है और उसे कॉल करने से पहले ही रोक लेता है। जिसके बाद वो उसे फोन से मार करके बेहोश कर देता है। जब आबी को होश आता है तो देखती है कि वो कमरे में है और पूरा कमरा कैंडल से सजा हुआ है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर तो टिम नहीं है, इसीलिए वो भागने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके सामने प्लेट लेकर के टिम आ जाता है। फिर आबी उसे देखते ही हमला कर देती है। फिर भागते हुए घर के सभी कैमरों को तोड़ करके किचन में आ जाती है। वो किचन की खिड़की को खोल करके वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी टिम वहां पर आकर के उसको पकड़ देता है, उसे कुर्सी से बांध देता है। उसके बाद आबी को मारने के लिए उसे बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है। लेकिन तभी दरवाजे पर रोज आ जाती है और टिम से गुस्से से आबी के बारे में पूछने की कोशिश करती है। लेकिन टिम भी बहुत गुस्से में था और धमका करके उसे वहां से भगा
भगा देता है। उधर दूसरी तरफ आबी खुद को रस्सी से आज़ाद कर लेती है और सारी गोलियां जो नींद की खिलाई गई थी वो सारी उगल देती है। अभी टिम वहां पर आ जाता है और आबी को अपने हाथ से गर्दन को उसकी पकड़ के ऊपर उठा लेता है। फिर रोज को ये सारी बातें पता चलती है। फिर वो अपनी गाड़ी निकाल करके आबी के घर का गिलास तोड़ करके अंदर आ जाती है। फिर एक नुकीली सी चीज को टिम के पेट के अंदर में घुसा देती है। फिर वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। टिम तो रोबोट था इसीलिए उसको कुछ भी नहीं होता। फिर वही खंजर से टिम रोज को चाकू मार करके उसे भी मार डालता है। इसमें आबी के फिंगरप्रिंट लगे हुए थे। फिर टिम पुलिस वालों को कॉल करता है आबी की आवाज में और बोलता है कि मैंने अपने पति पॉल और अपनी पड़ोसन रोज को मार डाला कि उन दोनों के अफेयर चल रहे थे और मैं भी जीना नहीं चाहती, इसीलिए मैं अब सुसाइड कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही टिम आबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है अब आबी उसे शट डाउन करने के लिए कमांड देती है, लेकिन टिम ने तो पहले ही उसे बदल दिया था। इसके बाद आबी को उठा करके वो बिल्डिंग से नीचे गिराने की कोशिश ही करता है। गिराने से पहले आबी को आई लव यू कहता है। फिर आबी भी कुछ सोच करके उसे आई लव यू कहती है और ये कहते हैं टिम शट डाउन हो जाता है। दरअसल बात कुछ ऐसा था कि ये टिम रोबोट जानता था कि आबी उसे कभी आई लव यू नहीं बोलेगी, इसीलिए उसने शट डाउन के कमांड को आई लव यू रखा था। फिर शट डाउन होते ही टिम और आबी दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन किसी तरह आबी छत को पकड़ करके किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। इसी तरह रोबोट का द एंड होते ही मूवी की भी द एंड हो गई। तो यार मूवी में अभी तक बने हुए हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कौन सी पार्ट मूवी की इंटरेस्टिंग लगी वो कमेंट में ज़रूर बताते जाना।